Finally, Ambernath has got its first ever aqua themed restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना unique है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। समाज सेवी राजेश टेकचंदानी द्वारा रविवार रात भी लाडली बहनों व माताओं के लिए विशेष कार्यक्रम उल्लासनगर 2 लासी पंचायती हाल में आयोजित किया गया। यह लगातार दूसरा कार्यक्रम था। यहाँ लाडली बहनों व माताओं के ऊपर फूलों की वर्षा राजेश टेकचंदानी व उनकी धर्मपत्नी सोनिया टेकचंदानी ने की। यहाँ पिछले 9 वर्षों के दौरान राजेश टेकचंदानी द्वारा किए गए कार्यों पर रोशनी डालते हुए डॉक्यूमेंट्री वीडियो चलाया गया। राजेश टेकचंदानी के कार्यों को लेकर स्थानीय जनता ने उनकी प्रशंसा की। सभी लाडली बहनों व माताओं को उपहार दिए गए, जिसके बाद सभी ने साथ मिलकर भोजन का आनंद लिया। लाइट 22 ॾींहं कटे विया हुआ, तंहिंमहिल असां जाम कोशिशि कयूं, असांखे हर हिकिड़ी हेल्प कयूं ऐं हर दफ़े असां मिठाई आहिनि ऐं हर टाइम असांखे सपोर्ट ई कयो अथऊं। उन लाइ जोरदार तारीफ़ कंदा हुअणु खपे ऐं उन्हनि सां असांखे एनी टाइम सपोर्ट कंदा आहिनि। ऐं असांखे बोर्डिंग बि जंहिंमें असांखे 2016 में तकलीफ़ हुई, तंहिंमहिल त सर हुया ई न नगर सेवक, असांखे बोर्डिंग बि अची करे उन्हनि ई कराए ॾिनी हुयूं, छो त बिल्डिंग वारा केपेबल न हुया, त सर असांखे फुल सपोर्ट कयो अथऊं। ऐं सभिनी खां सर जी प्लस पॉइंट इहा आहे, जॾहिं बि सर कोई बि फंक्शन कंदा आहिनि त हुन में काई VIP लाइन न हूंदी आहे। ग़रीब हुजे, अमीर हुजे या केर बि हुजे, हिकु ई लाइन में विहारे हुननि खे खाराईंदा आहिनि। इहा वॾी प्लस पॉइंट आहे। थैंक यू राजेश सर जी एंड मैडम जी। नहीं, मैं मैसेज करना ही है, सब कम किए हैं, जो कुछ चलते ही है। तो असांजे वार्ड में आया आहिनि, असांखे पाणी जी काई बि तकलीफ़ न थी आहे। असां ॾाढो दुख भोॻियासीं पाणी में। अॼु असांजा आभारी आहियूं। उथंदे वेंदे असांजी आशीर्वाद ॾिजे साथ रहंदी, जेसि ताईं असां जी रहिया आहियूं असांजी आशीर्वाद ॾिजे हर मथे ते रहंदी, सदाईं ख़ुशि रहंदा, सदाईं लाड रहंदा। आंटी अचो अचो। मां कॾहिं चयो न आहे, पर मूंखे विश्वास आहे, चयो आहे त मुंहिंजो बि कमु कंदा, जेको बि मां चवंदीमांनि, मूंखे हाणे विश्वास आहे। हरिओम जेतिरो टाइम खां ॾिठो आहे असांखे जहिड़ो नालो राजेश कन सेवा ॾिठो, मेरी काम मेरी पहचान, उहा हक़ीक़त में असां लाइफ में ॾिठो आहे। त मिलियो आहे त मिलंदो, हे मिलिया आहिनि सेवक, मिलिया आहिनि, पहले भी कई अथऊं सेवा, हाणे बि कंदा, पोइ बि कंदा, विश्वास अहिड़ो कोई जो तयार है सेवा हर हाल में। सब कुछ ॾाढो सौभाग्य असांजो बि, छो असांखे एॾा मिलिया आहिनि सेवक, छा थो पिए ॾियो। हा, ऐं कोई मूंखे ॾिठो लॻे, कोई हिकिड़ो बि जेके शिकायत हुजे
आपका आशीर्वाद तो लगभग तकरीबन 80% यहाँ पे जो लेडीज बैठी है मैं उनको तो ऐसे बाय फेस जानता हूँ कि कौन कहाँ रह रहा है, कोई मतलब वो तो बात ही नहीं है। मुझे यकीन है कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। लेकिन चुनाव वाले दिन हम लोग सुस्ती करते हैं, चलो ये तो जीता पड़ा है ना, फिर अभी मेरा बेटा बॉम्बे चला जाएगा, सर्विस है उसकी, चलो हम लोगों ने 4 वोट है 2 तो दे दिए ना। तो ये आपका एक एक मत कीमती है। देखिए मैं आपको एक गंभीर बात बोलता हूँ, जो मत है ना वो बेमूल्य अमूल्य बेशकीमती मत रहता है। भारत देश के संविधान ने सभी लोगों को एक ही मत देने का अधिकार दिया है। अगर देश का राष्ट्रपति है, देश का प्रधानमंत्री है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, या कोई बड़ा टाटा बिरला उद्योगपति होगा, अंबानी होगा, अडानी होगा, लेकिन वो 2 मत नहीं दे सकता है। यह मत का अधिकार बहुत सोच समझ के खर्च करना है। ये हम मत किसको दे रहे हैं? जो हमारे जनरेशन के लिए काम करेगा। आज हमारे बच्चे हैं, कल बड़े होंगे, उनको अच्छे स्कूल चाहिए, उनको अच्छी हॉस्पिटल्स, बुजुर्गों को अच्छी हॉस्पिटल्स चाहिए, शहर में ट्रैफिक की सिस्टम को बनाने वाला चाहिए, फुटपाथें बनाने वाला चाहिए, रीडेवलपमेंट के मुद्दे हैं, कई इमारतें टूटी हुई है। ये निर्णय हाउस में जाके कौन लेता है? नगर सेवक लेता है। आज कई लोग बेसहारा हैं, काफ़ी गंभीर समस्या है, हमारे वार्ड में नहीं है, लेकिन शहर के कई एरियाज में आज भी पानी 3-3 दिन के बाद आता है। यह मेरी अपील मीडिया के माध्यम से सिर्फ आप तक ही नहीं, पूरे शहर में जाएगी कि अपना कीमती वोट सोच समझ के किसी को दीजिए। वोट एक आशीर्वाद है, वोट अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए है, कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। अगर कोई करप्ट आदमी होगा, चोर होगा, भ्रष्टाचारी होगा, तो वो आपके वोट का इस्तेमाल करके गलत जगहों पे काम करेगा, गलत तरीके से भ्रष्टाचार करेगा, अपनी जेबें बढ़ेगा, और दुखी कौन होगा? जनता दुखी होगी। और जो वोट कर रहा है वो तो दुखी होगा, लेकिन जो उसकी आने वाली जनरेशन है, उसके बच्चे हैं, वो उनको बोलेंगे आपने किस प्रकार के लोगों को वोट दिया है और कौन से नेताओं को चुना है। इन्होंने तो शहर बेच दिया है और अपनी जेबें भरी हैं और शहर की सत्यानाश कर दी है। आज हम लोग उल्लासनगर में रहने के लिए, कई नागरिक रहने के लिए तैयार नहीं है। शहर के कई क्षेत्रों की हालत खराब है। हमारे यहाँ से माइग्रेशन कम है, यहाँ से मतलब जगह सिंधी में लड़बड़ाहट तो नहीं, मगर शहर के कई इलाकों में जोरदार माइग्रेशन है। लोग उल्लासनगर में रहना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि गलत नेताओं को आपने सत्ता दी है। आपने अंदर से शहर की जनता की बात कर रहा हूँ। तो अपना वोट सोच समझ के खर्च करें, अपना वोट सही उम्मीदवार को दें जो आपकी आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए, शहर के लिए कार्य करें। तो मैं आपको यही विनती करूंगा, मेरे घर में 4 वोट हैं तो मैं इतनी जवाबदारी संभालूं कि मेरे घर के 4 वोट होने चाहिए। मेरे घर में 2 वोट है तो मैं इतनी जवाबदारी संभालूं। मैं तो बल्कि एक कदम आगे बढ़ूंगा। जवाबदारी ये लीजिए कि मेरे घर के बाजू वाला, लेफ्ट वाला एक मकान, मेरे घर के राइट वाला एक मकान, मैं इतनी जवाबदारी लूँ। भाई 4 वोट इसके हैं, 4 वोट इनके हैं, 2 वोट या 4 वोट मेरे घर के हैं, तो हम आपस में तो इतना कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। भाई यार अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए। शहर बनाना है, वार्ड बनाना है, पानी, सड़कें, सुविधाएं, साफ सफाई, सैनिटाइजर, बगीचे, स्ट्रीट लाइट, अस्पतालें, अच्छी चीज़ें चाहिए, तो फिर आपको वोट देना पड़ेगा। वोट के बगैर सुस्ती करेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। फिर कम वोट होने के कारण भ्रष्टाचारी लोग पैसा चला के जीत जाते हैं और अच्छे लोग घर रह जाते हैं, जिस वजह से गलत लोगों के हाथों में सत्ता आ जाती है और शहर की हालत आप देख रहे हैं कैसी हो गई है। तो मैं आपसे यही विनती करूँगा, अपना वोट सोच समझ कर खर्च करें, अच्छे उम्मीदवार को दें। अगर मैं अच्छा नहीं लगता हूँ तो नहीं दीजिए। आपके नज़र में अगर लगता है कि नहीं ये अच्छा उम्मीदवार नहीं है, इससे अच्छा ये अच्छा लग रहा है, ये काम करेगा, तो अच्छे को दीजिए, मुझे भी मत दीजिए। लेकिन ये पूरे शहरवासियों को अपील है, अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। उस समय उस दिन सुस्ती मत कीजिए कि कोई रिक्शा आएगी या कोई मुझे कार भेजेगा या कोई यार मेरे को तो बुलाने ही नहीं आया। क्यों बुलाने आए? आपके घर के बाहर की सड़क बनानी है, आपके घर के पानी की व्यवस्था करनी है, आपके घर के बाहर बगीचे की व्यवस्था करनी है, आपके इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करनी है,
बुजुर्गों के लिए अस्पताल, आपके बुजुर्गों के लिए अस्पताल की व्यवस्था करनी है, आपके बच्चों के स्कूल्स की व्यवस्था करनी है, तो आपको जागना है ना, आपको अलर्ट रहना है, आपको सुजाग रहना है, क्यों किसी का इंतजार करना है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आने वाले चुनाव में अच्छे उम्मीदवारों को वोट कीजिए और शहर को बचाइए, उल्लासनगर शहर को बचाइए। उल्लासनगर वेंटिलेटर में है, शहर को बचाने के लिए अच्छे कैंडिडेट्स को वोट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। अपने का पहले जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं हिंदी में बोलूँगा। कल भी यहाँ पे प्रोग्राम रखा था, तो कल हमने पहले प्रोग्राम में हिंदी में बात की थी, और लेकिन आज कुछ ऐसी माताएं बहनें आई हैं, तो हिंदी में सबको आसानी रहेगी और समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी माताओं बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे छोटी सी विनती और इन्विटेशन पे आप सब अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। एक्चुअली ये जो समय होता है गृहिणियों का समय होता है। गृहिणियाँ घर में रसोई में इस समय ज़्यादा बिजी रहती है, पूरे परिवार का खाना बनाना होता है, लेकिन ये आपका जो प्यार है, आप मेरे छोटे से बुलावे पे इतने समय तक बैठे और आए हैं, मैं आपका आभार मानता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पिछले 2017 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में मेरी माता जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, और आप सब माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने, हमारे साथियों ने, भाइयों ने, वार्डवासियों ने भरपूर हमको आशीर्वाद दिया, भर भर के आशीर्वाद दिया। टोटल 7,500 वोट हुए थे। 7,500 वोट में से हमको वोट मिले 6,500। जो हमारे प्रतिद्वंदी थे उनको वोट मिले 500, और नोटा बटन जिन्होंने किसी को भी पसंद नहीं किया उनको मिले 500। मतलब हमने अपने नियरेस्ट प्रतिद्वंदी से 7,000 वोटों की मार्जिन से जीता है। उन्होंने 500 लिए, हमने 7,500 लिए। तो हम ऋणी हैं वार्डवासियों का, जो इतना मेजॉरिटी, इतना भर बढ़ के हमारे ऊपर आशीर्वाद किया। तो वो कृतज्ञता पूरी करने के लिए मैंने ठाना कि जब इतना आशीर्वाद हमारे नागरिक कर रहे हैं, तो मैं अपने तन मन धन से का पब्लिक का पूरा काम करूं और दिल से वार्ड की सेवा करूं। नगर सेवक ना होते हुए भी पहले से ही मैंने वार्ड में कई सेवाएं दी है। 2016 में जब पानी की भयंकर पूरे शहर में त्रासदी हुई थी, तो जब यहाँ के नगर सेवक थे, हम नहीं थे, जो यहाँ के नगर सेवक थे, उन नगर सेवकों ने वार्ड को छोड़ दिया और जनता की तकलीफें देख ही नहीं रहे थे, आ ही नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। तब मैंने अपने ओर से जो बल पड़ा, पानी की सेवा है, ईश्वर की सेवा है, ये सोच के मैंने कार्य चालू किया था, और उसका ये नतीजा निकला कि हमारे वार्ड के कई रहवासियों ने हमें ये कहा कि आप नाना नानी उद्यान आपने बनवाया है, हाईकोर्ट में आपने केस किया, अंदर सब्जी मार्केट लगता था, आपने वो हटवाया और वहाँ पे सुंदर बगीचा वार्ड वालों के लिए बनाया। इंटेंशन मेरा अपना था कि मैं वहाँ रहता हूँ, तो मेरा इंटेंशन खुद का था, लेकिन कई नागरिकों ने उसका लाभ लिया। तो हमसे कहा कि पानी की दिक्कत हो रही है तो आप सेवा कर रहे हो, हाकट की प्रॉब्लम है तो आप बगीचा बनवा रहे हो, उनको बाहर हाईकोर्ट से आप ऑर्डर लेके आ रहे हो, तो जब आप पद पे न रहते हुए ये कार्य कर रहे हो तो आप पद क्यों नहीं ग्रहण करते? तो उन्होंने हमको, आप लोगों ने ही हमको इंसिस्ट किया और हमने चुनाव लड़ा और आपके आशीर्वाद से जीता। मैं छोटी बात नहीं कहूँगा, मुख्य तौर से बातें कहूँगा। 2017 के चुनाव के बाद 2020 में कोविड आया। उस कोविड में कई नगर सेवक अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, जनता को यूं छोड़ दिया। ऑफिसर तो कैसे काम करते हैं सबको पता ही है, अधिकारी कैसे काम करते हैं, वो क्या क्वालिटी का काम करता है। तो हमने उस समय भी जोरदार, अपने सेहत की परवाह ना करते हुए वार्ड में जोरदार काम किया। घर घर, बैरक बैरक, हर बिल्डिंग, हर दरवाजे, हर फ्लोर पे सैनिटाइजर हफ्ते में एक बार लगवाना।
यहाँ तक कि आपने फोटो मेरा देखा, लाल कलर की फायर ब्रिगेड गाड़ी पड़ी है, तो ये कोई आग नहीं लगी थी। मैंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाकर उसमें पूरा सैनिटाइजर भरवाकर पूरे वार्ड के जो मुख्य रखते थे उन पर सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया था। तो घर के मुख्य दरवाजों पर, बिल्डिंगों की गेट पर, लॉबी पर और पूरे सड़कों पर फायर ब्रिगेड से मैन्युअली जिस तरीके से हो पाया, फेस शील्ड्स बांटना या बिल्डिंग में सैनिटाइजर स्टिक, जो भी मुझसे बन पड़ा, और भी कई सेवाएं की जो बोली नहीं चाहिए यहाँ पे। मैं मुख्य ही बातें कहूँगा कि वार्ड के हर दिक्कत के समय हम लोग वार्ड वासियों के साथ खड़े हैं। वैसे तो मेरा नियम है, मैं सुबह 7 बजे वार्ड में आ जाता हूँ। 7 साढ़े 7 वार्ड में आने के बाद मैं 8 साढ़े 8 9 बजे तक वार्ड का पूरा चक्कर मारता हूँ कि सफाई बराबर हुई है कि नहीं हुई है। इसके फोटोज भी मैं रेगुलर स्टेटस पे डालता हूँ। क्या है, खुद निरीक्षण नहीं करेंगे तो ये कर्मचारी काम नहीं करेंगे, कोई चेक करने वाला नहीं है। और उनको पता है राजेश टेक्चंदानी खुद आके चेक करता है, तो उनको डर रहता है। तो नगर सेवक का चुनाव है 9 सालों के बाद, 2017 के बाद अब 2026 में चुनाव आ रहा है जनवरी में। हमारा कार्यकाल कुल 5 साल का था। हमने कभी किसी वार्ड के रहवासी को, नागरिक को नहीं कहा कि हमारा कार्यकाल तो 5 साल का था, अभी हम तो नगर सेवक नहीं है, हम काम नहीं कर पाएंगे, मेरा कार्यकाल खत्म हो गया है, मुझे पावर नहीं है, मेरा कार्यकाल खत्म हुआ है, अधिकारी मेरी सुनते नहीं हैं। ये बहाने बनाते हैं काफ़ी सारे पूर्व नगर सेवक। लेकिन आपको पता भी नहीं चला होगा कि राजेश टेक्चंदानी पिछले 4 साल से नगर सेवक नहीं है। आप लोगों में 80% लोग, महिलाएं यही समझती होंगी कि अभी ये कारपोरेटर ही है, जबकि मैं 4 साल से कारपोरेटर नहीं हूँ। तो हमने इस वार्ड की तन मन धन से सेवा की है। अभी जो छोटी बड़ी सारी बातें थी वो इस वीडियो के मार्फत हमने प्रचार किया है, आप तक पहुंचाया है, आपको याद दिलाया है। आपको तो सब पता ही है, आपके घर के बाहर परिसर साफ होते हैं, आपके घर में पानी आता है। मैं विशेष तौर से बात करूँगा, यहाँ पे आज बैरक के कुछ काफ़ी लोग बैठे हैं, बैरक नंबर 433, बैरक नंबर 442, बैरक नंबर 450 चीजवाली गली, आस पड़ोस के सरदारपाड़ा। यहाँ पे जब मेरी माताजी नगर सेविका नहीं बनी थी, उससे पहले अल्टरनेट पानी आता था। एक दिन आता था, एक दिन नहीं आता था, एक दिन आता था, एक दिन नहीं आता था। अब जब मेरी माताजी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की चेयरमैन बनी तो हमने मुख्य तौर से 2 काम किए। सबसे पहले तो जो गोल मैदान की टांकी थी वह 3 मीटर हाइट की बढ़ी जाती थी। 3 मीटर बढ़ने की वजह से आखिर के जो टेल एंड होती है ना, जो पीछे का पोर्शन रहता है, वहाँ तक पानी पहुँचता नहीं है। हमने वो टांकी 4.5 मीटर भरवाना चालू किया फुल कैपेसिटी में, जिस वजह से हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से आखिरी घर तक पानी पहुँचता है। एक तो हमने यह काम किया, दूसरा हमने यह काम किया कि जो अल्टरनेट डे पे पानी आता था, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो हमने वो डेली करवाया। अब डेली पानी आता है। लेकिन अब मेरी कोशिश है, और मैं आपको हो सकता है चुनाव के पहले ये रिजल्ट दूं कि अब हर दिन 2 बार पानी आएगा, सुबह भी आएगा और रात को भी आएगा। मेरी कोशिश है कि चुनाव से पहले मैं आपको ये रिजल्ट लाके दूं। पानी के वजह से मैं जीता हूँ, तो मैं ये पानी के काम में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, शुक्रगुजार रहता हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसी सेवा करने का मौका दिया, तो मैं पानी के टाइम में विशेष ध्यान देता हूँ। बाकी मेरी तो आपके साथ संपर्क हमेशा रहता ही है, मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस रहते ही हैं। अगर किसी भी बहन को, किसी भी माता को, किसी भी वार्डवासी को कोई शिकायत रहती है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग, 90% लोग मेरे से व्हाट्सएप में कनेक्टेड होंगे। कुछ बुजुर्ग माताएँ व्हाट्सएप नहीं चलाना जानती होंगी, तो वो बात अलबत्ता अलग है। लेकिन घर में अगर 4 परिवार के सदस्य हैं, तो कम से कम 3 सदस्य मुझ पर मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। लाइट की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, स्ट्रीट लाइट्स की सुविधा हो, बगीचों की सुविधा हो, साफ सफाई की सुविधा हो, हमने हर तरीके से वार्ड में काम करने की कोशिश की है, सेवा करने की कोशिश की है। आप टीचर्स हमारे सामने बैठे हैं, मैं विद्यार्थी हूँ, आप मेरी बहनें भी हैं और मेरी टीचर्स भी हैं। मैंने अपना एग्ज़ाम पढ़ाई करके मैंने अपना एग्ज़ाम लिख दिया है।
अब मुझे पास करना, कितनी मार्क्स देनी है, ये आपका काम है। और आप मुझे मार्क्स देंगे कि आप सफल काम, हम आपके काम से संतुष्ट हैं, आप सफल हैं कि आप सफल नहीं हैं या कम सफल हैं। लेकिन मैं अपनी ओर से आपको ये पूरी वचन करूँगा, पूरा वादा करूँगा कि इस बार 2026 के चुनाव में आपने फिर से अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखा तो मैं दुगनी ताकत से काम करूँगा। क्योंकि पहले मेरी माता जी नगर सेविका थी, मैं काम कर रहा था, लेकिन अब हमने क्या विचार किया है, मेरा काम देख के और लोगों के साथ मेरी कनेक्टिविटी देख के, दिन भर मेरा फोन, व्हाट्सएप, ये वो, और सफाई कर्मचारी और अधिकारियों के साथ मेरी बातें सुन के ये भी इंटरेस्टेड हो गई है, इसको भी शौक आया कि मैं भी समाज सेवा करूँ। तो इनका भी मन है मैं भी चुनाव लड़ूँ। अब हो सकता है आने वाले चुनाव में मैं पार्टिसिपेट करूँ या फिर मेरी मिसेस धर्मपत्नी वो पार्टिसिपेट करे, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप एक नगर सेवक चुनेंगे लेकिन आपको 2 जनसेवक मिलेंगे। अगर मेरी धर्मपत्नी कॉर्पोरेटर बनती है तो भी दोनों काम करेंगे, अगर मैं नगर सेवक बनता हूँ तो भी दोनों काम करेंगे। दुगनी ऊर्जा, दुगनी ताकत के साथ हम आपकी सेवा करने का वचन करते हैं। यहाँ पे कुछ बैरक्स के लोग बैठे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सिद्धि बाजार है, इस रास्ते की क्या व्यवस्था थी, क्या हालत थी इस रास्ते की। मेरी बहनें बैठी हैं। गोपी ट्रांसपोर्ट वाला जो रोड है, विप्सन टावर से लेके गोपी ट्रांसपोर्ट, हिंदुस्तान गली, ये पूरे क्षेत्र का रास्ता बनाया गया। यहाँ पे A75 क्षेत्र की मेरी बहनें बैठी हैं। आपको याद होगा यहाँ के पूर्व नगर सेवक इस हेमराज डायरी रास्ते का मुहूर्त करके गए थे, लेकिन काम नहीं करा पाए। मैंने बगैर मुहूर्त हेमराज डायरी रास्ता पूरा बनवाया, मुहूर्त भी नहीं किया, और फेवर ब्लॉक का बनाया कि 4-6 महीने रास्ता बंद नहीं करना पड़े। अभी ड्रेनेज का काम चालू है, अब ये ड्रेनेज का काम पूरा होगा तो ये रास्ता पूरा फिर से बनने वाला है। उसी ठेकेदार को काम करना है, मेरा निरंतर फॉलोअप चालू है। कला निवास के बाहर का क्षेत्र उन्होंने ड्रेनेज का कार्य कर लिया है। अब बालाजी मेडिकल का टुकड़ा रहा हुआ है, वो खत्म होने के बाद ये पूरा रास्ता और ये पूरा बैरक वाला जो अंदर गली, वो पूरा से जो फेवर ब्लॉक का काम किया जाएगा। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, मेरी आपसे यही विनती है कि आपने जिस प्रकार अपना आशीर्वाद मेरे परिवार के ऊपर रखा है, 2 बार मेरी माताजी को नगर सेविका बनाया, मैं अनबीटेबल हूँ, मेरा स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है। 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, दोनों बार चुनाव जीता हूँ आपके आशीर्वाद से। जब आप बहनों का, माताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमारा हौसला बढ़ा हुआ रहता है कि बहनें हमारे पीछे हैं, माताएं हमारे पीछे हैं। तो हम प्रभु श्री राम का नाम लेके आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे और दुगनी मेहनत से, दुगनी ताकत से, दुगनी ऊर्जा से आपकी सेवा निरंतर करते रहेंगे। मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ, यही कामना करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर रखेंगे। धन्यवाद। जय गुरुनाथ। जय श्री राम। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।